से 3 नए कानून लागू होने पर लोगों को एडीजी ने किया जागरूक। बरेली, पूरे भारत में 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू किए गए, जो कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसी को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के सभी थानों में जनता को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में आज शहर कोतवाली में एडीजी बरेली जोन रमित शर्मा ने लोगों को जागरूक किया और लागू हुए 3 नए कानून के बारे में बताया। अब आप लोगों से अनुरोध है कि आप बैठे तो आगे कार्यक्रम शुरू किया जाए। हाँ, अरे यार क्या कर रहा है? अरे कोई बात नहीं, हमने आपको बुलाया कि आप जो है स्वागत करिए। और इसमें कोई दोहरा नहीं जी की ओर से पूरे प्रदेश का यहाँ के आसपास अपराधी कोसों दूर भाग गए हैं। आपने कदम रखते ही चारों तरफ हलचल हो गई है। हमें रमेश शर्मा जैसा आईपीएस मिल जाए, जोरदार ताली होनी चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्वागत करना चाहूंगा कि उन्होंने इतना तेज तरार, शरीफ, ईमानदार आईपीएस अधिकारी बरेली और इस ऐतिहासिक जगह से आज नए का सृजन हो रहा है। इस कार्यक्रम में आए हुए श्रीमान कोई परिस्थितियों का जिक्र करते हुए हम उसका वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी बयान दे सकते, ठीक है, कि वो सारे बयान जो मोबाइल फोन के बयान है सारे कानून में मान्य है। अब ये मोबाइल और एक चीज और अब अच्छी बात है कि वीडियो कैमरा की बात नहीं कर रहा है, पूरा कानून कहता है मोबाइल फोन से हर जगह मोबाइल फोन की बात करें और मोबाइल फोन को एक तरह से अधिकृत कर दिया गया है। हर हाथ से पहले जरा सी कोई बात नहीं, वो मोबाइल फोन में आ गया, अब मोबाइल फोन में जो आ गया वो एज एविडेंस कोर्ट में मान्य है, ठीक है। तो ये नागरिकों की तरफ कानून है, नागरिकों की तरफ से कानून ये बात कर रहा है और नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। तो ये 2-4 बातें जो है ये, और इसमें हर चीज के लिए समय 2 महीने में विवेचना निस्तारण करने का है और आगे जो है वो जो है ट्रायल भी विदिन टाइम पूरा करना है। ये नहीं कि अब 10 साल चलेगा ट्रायल, नहीं। अब वो है अगर ट्रायल में कोई बदमाश भाग रहा है, वो भाग रहा तो ट्रायल नहीं होता था, अब बदमाश भागेगा तो भी ट्रायल होगा। कुर्की होगी 82-83 वाला जो होता था वो कुर्की होगी, सजा हो जाएगी, जब आएगा तो सीधे सजा में जाएगा। तो कानून में अच्छे उपलब्ध हुए हैं, बदमाशों को अब और ज्यादा डरने की जरूरत है, बदमाशी करने से बचने की जरूरत है। अगर आप इतना मान लीजिए कि अगर आपने बदमाशी की तो आप बच नहीं पाएंगे। अभी क्या, पहले क्या होता था, किसी आदमी ने धोखाधड़ी कर ली, करोड़ों की धोखाधड़ी तो 420, 100 रुपए की धोखाधड़ी करी तो 420। अभी है कि धारा तो वही है और अब ये प्रोविजन आ गया कि जितने का धोखाधड़ी हुआ जज साहब के आदेश से कुल करा देंगे और जज साहब अगर हुआ है उसको वादी को वापस करा देंगे या फिर सरकार को जैसा उचित जैसा समझ में आएगा। साइबर क्राइम के अपराधों में आपकी जो पैसे हम लोग होल्ड कर लेते थे, कोर्ट से आदेश होता कर देते थे, अब ये है पैसा होल्ड है, कोर्ट चाहे तो वापस कर दे, नहीं चाहेगा तो कोर्ट कर देगा, अगर नहीं आप तो वादी नहीं चोट सिद्ध कर पाएगा तो कोर्ट हो जाएगा। तो ये ऐसी व्यवस्थाएं हो गई है जो आपके भले के लिए है। आप इसको देखिएगा, समय आने पर आपको लगेगा कि नहीं हाँ आपके अनुकूल काम हुआ है। दूसरा जो न्यायालय, जो न्याय प्रक्रिया संहिता, जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता है, उसमें एक चीज खास है, जो पर्दे के पीछे से काम करते थे, पर्दे के पीछे से काम करने वाले लोगों पर भी शिकंजा कसा गया है कि बैठ गए अपना बैठे हुए हैं एसी रूम में और बच्चों को उकसा दिए कि जाओ बेटा तुम करके आओ, इतना पत्थर चला के आओ, हम देख लेंगे। तो बच्चों का अपराध में इस्तेमाल करने पर 10 साल की सजा है। अगर आप बच्चों से कोई अपराध कराएंगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, भले ही आप पर्दे के पीछे बैठे हो। और अगर जो अपराध हो गया बच्चों से वो धारा और बढ़ेगी। एक काम ये। दूसरा, अगर पर्दे के पीछे बैठ के आप जो कल्पना कर रहे हो कि यार ऐसे जैसे हो जाए, ऐसे जैसे हो जाए और ये हो जाए तो मेरा राज कायम रहेगा, तो उन लोगों पर भी बहुत शिकंजा है। पूरे कानून में शुरुआती दौर में
महिलाओं और बच्चों को जो के अपराध है उनको प्राथमिकता। पहला अपराध है, पूरे अपराध में पहला अपराध महिलाओं से संबंधित है 63 से 63-64 में ये रेप से रिलेटेड मामले हैं और इसके बाद छेड़छाड़, उसके बाद आधार महिला और बच्चा, इसके बाद अन्य अपराध की बात की गई। जैसे जो पहला वाला कानून था आईपीसी, जब अंग्रेज हार गए इस देश में आप लोगों की मेहनत से, तो उन्होंने इस देश में अपना राज कायम करने के लिए वो कानून बनाया था आईपीसी, ठीक है। तो राज्य के विरुद्ध जो अपराध था उसको प्रायोरिटी दिया था। कोई अगर सरकार को उंगली दिखा देता तो उसकी उंगली तोड़ देते थे। अब हमारे यहाँ ऐसा नहीं माना जा रहा है। कल्याणकारी सरकार है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक सरकार है, जिसको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आपका स्वागत है, आपको समझा जा रहा है। अब ये उम्मीद नहीं की जा रही कि कोई राज्य के विरुद्ध अपराध करेगा तो उसका अलग से हिसाब होगा। लेकिन जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यह है कि जो भारतीय संस्कृति है इसको बढ़ावा मिले, और आप देखेंगे कि आम नागरिक को न्याय प्रदान करने के लिए इस संहिता का नाम भारतीय न्याय संहिता रखा गया है। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसलिए रखा गया कि भारत के सभी नागरिकों को सुरक्षा हो। और पहले का जो कानून बना था उसमें दंड शब्द प्रयोग किया गया था, भारतीय दंड संहिता, अब न्याय शब्द प्रयोग किया गया है। और एक चीज़ और देखेंगे, भारतीयता को बढ़ावा इस तरह से मिल रहा है कि चाहे आप अंग्रेजी में कहें या आप हिंदी में बोलें, आपको भारतीय न्याय संहिता ही बोलना है, आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ही बोलना है, आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही बोलना है। अब आपको ऐसा नहीं है कि भारतीय जगह पर आपको इंडियन शब्द प्रयोग करना है। तो इस तरह से हमारी संसद ने भारतीयता को भी बढ़ावा दिया है। कुछ एफआईआर लिखने में भी कुछ फेरबदल किया गया जैसे? हाँ, अब एफआईआर उस थाने में भी लिखी जा सकती है जहाँ पर कि अपराध घटित नहीं हुआ है, और उसको कहेंगे 0 एफआईआर। और अब आप मोबाइल के माध्यम से भी सूचना दे करके एफआईआर करा सकते हैं, उसको eFIR कहा गया है। 3 दिन के भीतर जा करके थाने पर आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। धाराएं बदली गई हैं? हाँ, धाराएं काफ़ी कम की गई हैं और टाइम बाउंड ट्रायल्स फिक्स कर दिया गया है। अब भारतीय नागरिक को समयबद्ध तरीके से एक टाइम लिमिट के अंदर जो है उसको न्याय मिलेगा। सर, आज जो है नया कानून है उसमें क्या? ये जो 3 नए कानून लागू किए गए हैं, इसके संबंध में पूरे बरेली जोन में हर एक थाने पे अलग अलग जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और सभी अधिकारी अलग अलग थानों पे गए हैं। इसमें जनता के मानंद लोग, गणमान्य लोगों को उसमें सम्मिलित किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा जनता के लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। इसके बारे में जागरूकता नए कानूनों के संबंध में सभी लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। और एक ऐतिहासिक क्षण है जब लगभग 150 साल से अधिक के जो पुराने कानून हैं उनको नए कानूनों के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है। इसमें न्याय पाना और सुलभ होगा लोगों के लिए, और टाइम बाउंड मैनर में जो है वो न्याय मिलेगा, जो कि काफ़ी परिवर्तन है। नई टेक्नोलॉजी का समावेश है, नई चीज़ों का समावेश किया गया है नई भारतीय परिस्थितियों के अनुसार। इसका लाभ जनता को ज़रूर मिलेगा। इसी के संबंध में आज ये कार्यक्रम कोतवाली जनपद बरेली में भी किया गया है, जहां सभी गणमान्य नागरिक सम्मिलित हुए हैं और उनको एडी प्रोसिक्यूशन साहब, एडिशनल एसपी साहब के द्वारा इन कानूनों की बारीकियों, नई जानकारियों को उपलब्ध कराया गया है। सभी व्यक्तियों के द्वारा इसे सराहा गया है और इसके संबंध में लीगल अवेयरनेस और लोगों को फैलाई जाएगी। आज के कार्यक्रम के उपरांत आगे भी समय समय पे लीगल अवेयरनेस के कार्यक्रम किए जाएंगे, जिससे जनता को लीगली अवेयर किया जाए और लीगल लिटरेसी भी आगे और बढ़ाई जाए। इस तरह के कार्यक्रम बरेली जोन के विभिन्न जनपदों में आगे भी जारी रहेंगे।